ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस कर कैसे मास्टर नॉलेजफुल बने। उत्तर है, ये घबराने की डांस का अर्थ क्या है। इसका अर्थ एक ही है कि जब भी कोई भी सिचुएशन जीवन में आए, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उनका संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, फुल स्टॉप। अगर हम उसका संकल्प चलाते ही रहते हैं या सामने रिएक्ट करते हैं, और कई बार तो कई कहते हैं ये घटना हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो जिंदगी भर नहीं भूलना अर्थात दूसरे जन्म में साथ ले जाना। तो ये घबराने की डांस का अर्थ यही है कि उस सिचुएशन को बार बार रिपीट करके उस कर्म को कड़े कर्म में परिवर्तन कर देना, जो जन्म जन्मांतर हमें दुख देगा। और खुशी की डांस का अर्थ है फुल स्टॉप लगाकर ज्ञान को स्मृति में इतना अच्छी रीति रहे, खास करके ड्रामा और कर्म की गुह्य गति। अगर ये हमारे पास है और पहली योग की अवस्था जितनी पक्की होगी, उतना ये ज्ञान हमारे स्वरूप में आएगा। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये ज्ञान प्रगटेगा। एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे सारे चक्र के जो लेयर्स है, एनर्जी लेयर्स, वो पॉजिटिव बन जाएंगे। जैसे अभी सारे विश्व की आत्माओं के जो चक्र के लेयर्स है वो नेगेटिव है, अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। कुछ सुनते हैं तो कहते हैं, सोचते हैं कि हमें भी ऐसा करना है, हमें भी हमारे बच्चों को अच्छी रीति संस्कार देने हैं, हमें भी अभी झूठ नहीं बोलना है, या हमें भी अभी जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है। बहुत कुछ, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके चक्र की एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, तो स्मृति बनी है नेगेटिव। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी सारी स्मृति पॉजिटिव बन जाती है। तो जैसे नेगेटिव में पॉजिटिव बनना डिफिकल्ट लगता है, ऐसे ही जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं तो नेगेटिव एक भी संकल्प आ नहीं सकता। उसको कहते हैं स्वप्न में भी नेगेटिव नहीं होगा, स्वप्न भी शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। यही तो पुरुषार्थ है संपूर्ण पवित्रता का। इसीलिए आज बहुत अच्छी रीति समझाया बाबा ने कि वो जो आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ कर रही है वो कभी भी ऊपर नीचे संकल्प में नहीं होगी। थोड़ी समय अच्छी स्थिति, थोड़े समय के बाद बुरी स्थिति, ऐसा नहीं होगा। उसको स्थायी खुशी यहाँ ही रहेगी, तब वहां स्वर्ग में स्थायी सुख प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि तीनों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए इस स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा, हमारे जो संस्कार परिवर्तन करने की जो विधि है उसको अच्छी रीति समझना है। जो भी हमें ये नॉलेज मिला है, हम कितने खुश नसीब है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढ निकाला और हमें ज्ञान दिया, बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दी, हर एक प्रॉब्लम और बीमारियों की चाबी दे दी कि कैसे करना है। फिर भी अगर हम ना करें तो हमारे जैसे मूर्ख भी कोई नहीं है या अनलक्की भी कोई नहीं है। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझना है। हमारे ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग जो मिल रहा है लेना है,
जो भी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही है और उसने जो बताया है वो हमारे जीवन में धारण करना है। हमें अपने आप को परिवर्तन कर लौकिक परिवार वाला की भी सहयोग लेना है और बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना है। हाथ देना अर्थात क्या? श्रीमत का हाथ। श्रीमत का हाथ अच्छी रीति पकड़ा है तो कभी भी घबराएंगे नहीं, सदा खुशी का डांस होगे। इसीलिए ये अभी हमारे हाथ में है कि हम किसका हाथ पकड़े, माया का या भगवान का। अभी क्या हालत है? सब ने माया का ही हाथ पकड़ा है। कुछ भी हमारे घर में प्रॉब्लम या बीमारी या कुछ आएगी, भगवान कब आता है याद? किसी को भी याद नहीं आएगा। आजू बाजू वाले के पास जाएंगे, सामने वाले के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, फिर कभी किसी से भी कुछ नहीं होगा। तब याद में बैठेंगे, कहेंगे अभी भगवान आप ही हमारे साथी हो, आपको ही ये करना है, गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन माया का हाथ पकड़ा है तो भगवान भी क्या करे? भगवान याद रहे कि भगवान कभी किसी को मदद नहीं करते, मदद लेने का रास्ता बताते हैं। अगर वो मदद करता तो वो दूसरी आत्माओं की तरह, माना मनुष्य आत्माओं की तरह एक कॉमन व्यक्ति बन जाता। वो भगवान इसीलिए है कि वो किसी की भी फेवर नहीं कर सकता, सिर्फ वो रास्ता बताता है। इसीलिए अभी हमें ये सीखना है कि हमें माया का हाथ कैसे छोड़ना है और भगवान का हाथ का उपयोग कर 1000 कदम की जो हमारे मदद है वो कैसे लेनी है, वो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब हम ये अवस्था बनाते हैं या हमारे बनानी है, उसमें ज्ञान सबसे पहली चीज है, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट में ज्ञान पहला है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो मंथन में जाके राज को समझ सकेंगे, तो ये ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो धारणाएं, दिव्य गुण की धारणा, संस्कार परिवर्तन नेचुरल हो जाएगी। अगर ये 3 है तो निस्वार्थ सेवा, योग बढ़ाने का की सेवा, मनसा सेवा, ये सब नेचुरल हो जाएगी, तब नंबर 1 में आएंगे। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, सुबह अमृत वेले के बाद मुझे रोज अब क्षमा की कमेंट्री करनी है क्या? और दूसरा, बच्चों के लिए क्या संकल्प करने हैं? क्या मुझे अब भी युगल आत्मा के नशे छोड़ने की वाइब्रेशंस देनी है? क्योंकि यहाँ मायके आने के बाद मैं सिर्फ क्षमा ही मांगती हूँ, ये प्लीज क्लियर कीजिए। उत्तर है, देखो अभी आपको नशे की जो कमेंट्री है वो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वापस नहीं जाना है तो। लेकिन सभी आत्माएं, चाहे वो आपके मायके वाले हो, चाहे वो आपके ससुर वाले पक्ष के हो, सभी को विजुअलाइज करके वो कमेंट्री जरूर करना है हमारे, क्योंकि इस जन्म में भी आपने बहुत सारे ब्याज का ब्याज बढ़ा दिया, वो अंतमति सो गति नहीं करने देंगे। इसीलिए क्षमा देनी है, क्षमा लेनी है। और क्षमा देने का अर्थ यही है, एक भी नेगेटिव संकल्प उस बारे में ना चले, ये अवस्था बनानी है। और बच्चों को भी रोज वाइब्रेशंस देने हैं। अंत में वो बच्चों को भी विजुअलाइज करना है क्षमा में। फिर अंत में आपको बच्चों के लिए स्पेशल सकाश देनी है कि अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से इस आत्माओं में, माना आपके बच्चों में
जा रही है। इस आत्माओं के सब कर्म विकर्म विनाश हो गए हैं। इस बच्चे का अभी बहुत अच्छा पुण्य ऊपर आ गया है। अब ये आत्माएं जीवन में आगे बढ़ गई है, सुखी सुख प्राप्त है। ऐसा जो आपको चाहिए वो हो गया है, ऐसा सोच के वाइब्रेशंस देने हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पति को सहन करना और बच्चों का सामना कैसे करें? उत्तर है, देखो, पति को सहन करना अर्थात छोटी छोटी बातों में हम रिएक्ट करते हैं, सामने बोलते हैं और झगड़ा करते हैं, उसको स्टॉप करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। और बच्चों को हम बिगाड़ते हैं मोह की वजह से, तो उस बच्चों को अच्छी सलाह देकर, सिखावट देकर उसके अच्छे संस्कार बनाना है, उसके रोज अच्छे वाइब्रेशंस देकर संस्कार परिवर्तन करना है। और उस बच्चे कोई भी गलती वगैरह करते हैं या कोई ऐसी चीज़ के लिए पैसा वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस समय हमें उसको उसमें साथ ना देकर उसको रियलिटी समझाकर सामना करना है। लेकिन वहाँ हम चुप रहते हैं और पति जरा भी बोलता है तो हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑपोजिट करते हैं, उसको फिर से सुलटा करना है। ओम शांति।